दोस्तों नमस्कार। भगीरथ प्रयास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रीट 2021 का फॉर्म कैसे भरें, बोर्ड का नाम क्या भरें, रीट में सब्जेक्ट क्या भरें। इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, रीट 2021-22 का फॉर्म फिल करने के लिए SSO ID का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी विद्यार्थी की SSO ID नहीं बनी हुई है तो SSO ID ज़रूर बनाएं। अगर आपकी पहले से SSO ID बनवाई गई है तो आपका फॉर्म उसी के द्वारा भरा जाएगा। SSO ID के साथ साथ आपको Gmail ID भी अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने पहले से SSO ID बना रखी है तो उस SSO ID में आपने Gmail ID भी डाली होगी, लेकिन काफ़ी समय के बाद आपने Gmail ID नई क्रिएट कर ली और आपने रीट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म में आपने अलग से Gmail ID डाल दी। लेकिन जब आप SSO खोल रहे हो तो उसमें अलग से Gmail ID आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो ठीक बात है, आ रही है तो भी ठीक बात है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप ये सोच लो भी रीट फॉर्म में तो Gmail ID और फिल की थी और SSO ID में और फिल की हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी SSO ID के साथ अपनी Gmail ID भी याद होनी चाहिए। चाहे आपने SSO ID में पहले से फिल कर रखी हो, चाहे आपने रीट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरा था उसमें आपने जो ID डाली थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों चलो हम बात करते हैं आगे। रीट 2021 का जो फॉर्म भरेंगे, जो बेसिक डिटेल है वो तो सब भर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जैसे सेकेंडरी जो आपकी 10th है उसका जो विवरण है आगे आपको भरना है। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट करना है और 10th की जो आपने किस बोर्ड से की है, किस विश्वविद्यालय से की है, किस संस्था से की है, उसका भी नाम आपको इसमें ऐड करना होगा। शॉर्टकट में आप नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे BSER अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से की है किसी विद्यार्थी ने, जैसे किसी विद्यार्थी ने ओपन बोर्ड से की है, किसी विद्यार्थी ने CBSE बोर्ड से की है, या अदर स्टेट का कोई विद्यार्थी है उसने कुछ अदर स्टेट के जो यूनिवर्सिटी है, जो बोर्ड है वहाँ से की है, तो वहाँ का विवरण डालें। किसी का देख के विवरण ना करें। भाई किसी का फॉर्म आपने देख लिया उसमें BSER अजमेर लिखा है तो आपने BSER अजमेर लिख दिया, ऐसा नहीं करें। दोस्तों अब बात कर रहे हैं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो 12th है, 12वीं है, +2 है, उसमें सब्जेक्ट आपको भरने होंगे क्योंकि 10th के बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। इस बात से आप भली भांति से रूबरू हो। इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य सारे सब्जेक्ट नहीं भरने। जो आपने ऑप्शनल चुने थे वही सब्जेक्ट भरने, 3 सब्जेक्ट भरने, बाकी तो कंपलसरी होते हैं। इसमें भी बोर्ड का नाम, अगर आपने जिस बोर्ड से किया उसका नाम आपको फिल करना है। देखो ये किसी BSTC अर्थात DLED के विद्यार्थी का ये फॉर्म भरा गया है, तो आपको इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट करने हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें आर्ट्स कर रहे हैं। देखो ऑल और आर्ट्स करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसमें ऑल ही करें।
सबसे जो खास बात है, जो चर्चित बात है, विद्यार्थियों के ज़्यादातर कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि जो डिप्लोमा है उसमें कौन सी बोर्ड भरें। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान बीकानेर, इसको फिर से देख लें, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान बीकानेर भरें। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर अंकित करें। दोस्तों इस जो यूनिवर्सिटी का जो नेम है इसको मैंने हाईलाइट करके बताने की कोशिश की है। ये देखो, ये आप यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कुछ भर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी कुछ भर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ और भरा है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने जैसे ये भरा एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान बीकानेर, और कुछ विद्यार्थियों ने मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये भर रहे हैं अदर पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर राजस्थान, पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर राजस्थान, आप ये भी फिल कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने यह फिल किए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे आगे इसमें देखो, रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन राजस्थान, कुछ विद्यार्थियों ने यह इसमें फिल किए, तो इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी फिल कर सकते हैं। यानी बीकानेर से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसका नाम किसी ने तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके लिखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये राजस्थान या जो भी यूनिवर्सिटी की है उसको वो होनी चाहिए, नाम आगे पीछे हो जाए तो कोई ज़्यादा बड़े इशू नहीं है। तो 3 उदाहरण तो मैंने आपको दे दिए। इसमें रजिस्टर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान बीकानेर, कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बीकानेर, कुछ विद्यार्थी ये कर रहे हैं बीएस और रीट बीकानेर। ये रीट बीकानेर तो इसमें नहीं होगा, इसमें यही होगा भी रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन राजस्थान, ये फिल कर दो। चाहे आप ये फिल कर दो पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर, और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान बीकानेर। अगर ये आप करते हो ये सबसे बेटर है। जो किसी विद्यार्थी ने अन्य जो भी कुछ लिखा है वो उससे भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर आगे जो बच्चा फार्म भरे वो यही लिखे एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान बीकानेर। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको रीट 2021 का जो है इसमें क्या भरना है। इसमें भी कुछ विद्यार्थी आर्ट्स कर रहे हैं और कुछ ऑल कर रहे हैं। देखो, इसमें आर्ट्स और ऑल नहीं करना है, आप करने को आर्ट्स और ऑल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो बेसिक डिटेल और जो आप भर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, और बाकी कोई ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उचित यही होगा भी जो आपने रीट एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट लिए थे, रीट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिल किया था या रीट का एग्ज़ाम आपने दिया था उसमें जो सब्जेक्ट आपने लिया था वही यहाँ पे भरे, जैसे हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी, ईवीएस, मैथमेटिक्स। दोस्तों इसमें एक बीच वाला ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किसी डीएलएड के छात्र का भरा हुआ फॉर्म है। जी बिल्कुल सही भरा हुआ फॉर्म है। देखो, इसमें जो बोर्ड है ये तो आएगी, और रीट में जो बोर्ड है वो ये करनी है अजमेर, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट का पेपर करवाया है। इनमें आपके सबके रोल नंबर भरने हैं, 10th 12th बीएसटीसी और रीट के। ये अवधि 12 महीने, यानी 1 साल के 10th और 1 साल के 12th, और डिप्लोमा होता है ये 2 ईयर होता है, ये इसमें भरा हुआ है। और रीट का कोई ऐसा वैलिड समय नहीं है, इसलिए इसमें ना हो जाएगा। आगे ये आप परसेंटेज में देखोगे तो जिस वर्ष में आपने किए, 2014 में 10वीं, 16 में जो भी किए, जिस समय से आपने की है उसका विवरण दें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि 2014 में जैसे 10वीं की और 1 साल या 2 साल का बीच में गैप करने के बाद में फिर 10वीं करने लगे, फिर वो 2 साल का अंतर सोचते हैं। इसलिए जिस
अगर मान लीजिए 2014 में किसने 10वीं की है और अगर उसने 12वीं 2017 में की है, ना कि 16 में, 1 साल का उसने गैप दे दिया किसी कारण से, तो वो 2017 ही लिखे, ना कि 2016। उसके बाद में आपने जिस वर्ष में डिप्लोमा किए 2000 जैसे 20 लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ये रीट का 2021 करना है, ना कहीं आप रीट 2022 कर दो, 22 नहीं करना, 21 करना है, क्योंकि ये विज्ञप्ति 2021 में आ चुकी थी। इन सब के जितने भी प्रतिशत ग्रेड या CGPA जो भी बन रहा है वो आपको यहाँ अंकित करना है। उसके बाद में ये कुल प्राप्तांक कितने थे, कितने में से आपने कितने प्राप्त किए, वो भी यहाँ ऐड करने हैं, ये आप देख रहे हो। और ये जो प्रवेश एग्ज़ाम डेट से, वो एडमिशन डेट से जो संबंधित जो विवरण है, उसमें पहले 10th और 12th की मांग रहे थे, उस ऑप्शन को तो डिसेबल कर दिया है। अभी आपको जो ग्रेजुएशन या आपने B.Ed BSTC की है उसकी जो प्रवेश दिनांक है वो आपको अंकित करनी है, और पासिंग डेट मार्कशीट के ऊपर अंकित होती है। दोस्तों ये एक B.Ed या ग्रेजुएशन किए गए बच्चे का जो फॉर्म है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्रेजुएशन, जैसे इसने MLSU उदयपुर लिखा हुआ है, तो आप भी अगर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने B.Ed या ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसी का शॉर्टकट में फॉर्म, उस शॉर्टकट फॉर्म में उसको लिखें। दोस्तों मेरे बताने के बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आपको इसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, और अगर भागीरथ प्रयास चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ और फेक वीडियो नहीं बनाता, ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाता मैं, आपको सही और सटीक जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आने वाले एग्ज़ामों की, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, कांस्टेबल हो, SI हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए भागीरथ जी प्रयास ध्यान से सुने। जैसे मैंने मेरी जो थंबनेल में ऊपर फ़ोटो के ऊपर लिख रखा है, भागीरथ जी प्रयास, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।